हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल एडुआदिक पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डेली एजुकेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं कैपेसिटर से रिलेटेड एक टॉपिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर पे बात करने वाला हूं, जिसमें आप इस टॉपिक में होने वाले एनर्जी लॉस के लिए एक एक्सप्रेशन हम आप डेराइव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो फिगर दिखा रहा हूँ, जिसमें जो है मान लेते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर हैं और ये पहला कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 हो और दूसरा कैपेसिटर C2। पहले वाले कैपेसिटर पे मान लें +Q1 चार्ज हो और दूसरे वाले कैपेसिटर्स पे +Q2 चार्ज हो। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है। मान लेते हैं +Q1 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V1 हो और इसी प्रकार दूसरे वाले को +Q2 चार्ज देने से इसका पोटेंशियल V2 हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको समझना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। जब भी दो कैपेसिटर को किसी पतले तार से जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पतले तार का मतलब है ऐसा तार जिसका कैपेसिटेंस लगभग नेग्लेजिबल हो, नगण्य हो, जीरो हो। हमें मान लेते हैं कि कोई एक पतला तार है जिससे दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया, जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो लगभग जीरो है। ऐसा करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि जिस भी कैपेसिटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ से चार्जेस कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगते हैं। मान लेते हैं V1 की वैल्यू यहाँ पर V2 से ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स ऐसा कनेक्ट करने से क्या होगा कि इस कैपेसिटर से चार्जेस जो है वो दूसरे वाले कैपेसिटर पर जाने लगते हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 ये सेम नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, जैसे पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 था तो Q1 की वैल्यू C1 इंटू V1 होगी और दूसरे वाले का चार्ज Q2 था तो Q2 इज टू C2 V2 होगा। अब यहाँ पर तार जोड़ने के बाद मीन्स जब रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है, मीन्स दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो ऐसे में कॉमन पोटेंशियल आता है V। वो कैसे आएगा फ्रेंड्स? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस से। तो टोटल चार्ज चूंकि Q1 प्लस Q2 हुआ और टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, V इज इक्वल्स टू Q1 की जगह पे C1 V1, Q2 की जगह पे C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। मीन्स दोनों का कॉमन पोटेंशियल जो भी है वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे इसको मैंने कनेक्ट किया नहीं था जब, तब इसका पहले वाले कैपेसिटर की जो एनर्जी रही होगी, एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर की जोड़ने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग देम, पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी U1 इज इक्वल्स टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर रही होगी। दूसरे वाले की एनर्जी U2 इज इक्वल्स टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर रही होगी। तो जोड़ने से पहले कुल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी थी? अगर मुझे टोटल एनर्जी जाननी हो, टोटल एनर्जी वो भी ज्वाइनिंग के पहले U रही हो सपोज दैट, तो U इज इक्वल्स टू क्या होगा? U1 प्लस U2, दैट्स मीन्स हाफ C1 V1 के स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ पर हाफ कॉमन है तो हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया जहाँ पर हम जोड़ने से पहले एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो एनर्जी थी वो इतने अमाउंट की थी। फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमने इसको तार से जोड़ दिया, मीन्स आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, हम आप देख पाएंगे कि इसकी एनर्जी कितनी रही होगी और दोनों में डिफरेंस आता है, एक पॉजिटिव डिफरेंस आता है जिसको हम मानते हैं कि हाँ एनर्जी लॉस हुआ, क्योंकि वो डिफरेंस
एक पॉजिटिव नंबर होगा, इससे ये पता चल पाएगा कि इस रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर की केस में एनर्जी लॉस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात पे ध्यान दें कि जो कॉमन पोटेंशियल है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और जो ज्वाइनिंग के पहले, तार जोड़ने के पहले जो कुल एनर्जी है वो टोटल इतने अमाउंट की है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इकट्ठा कहीं लिख लेते हैं। 1 सेकेंड। जैसे ज्वाइनिंग के पहले कॉमन पोटेंशियल कितना था, V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और एनर्जी रही U इज इक्वल्स टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ये था मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये था अनदर सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अब इसको हम साफ करके ज्वाइनिंग के बाद इसकी एनर्जी क्या रही होगी। ज्वाइनिंग के बाद जो एनर्जी रही हो, सपोज दैट उसको हम यू डैश मान लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देना चाहूँगा आफ्टर ज्वाइनिंग वायर इसकी एनर्जी यू डैश रही हो, तो यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ टोटल कैपेसिटेंस। ध्यान रहे दोस्तों, रिडिस्ट्रीब्यूशन की केस में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो Q1 प्लस Q2 ही बना रहता है, चार्जेस कम ज़्यादा नहीं होते हैं। बस क्या होता है, चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर फ्लो तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सेम पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 से निकाला जाएगा। ओके, जोड़ने से पहले एनर्जी ये थी और जोड़ने के बाद जो एनर्जी आ रही है वो यू डैश हमने मान रखा है, तो वो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर लिखा जाएगा C1 प्लस C2, और जो कॉमन पोटेंशियल है उसका स्क्वायर। क्योंकि अब जोड़ने के बाद की बारी है, इसलिए यहाँ पर हम पोटेंशियल V स्क्वायर लेंगे जो कि हमारा कॉमन पोटेंशियल है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रेंड्स, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V की स्क्वायर मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर, ये V का वैल्यू है। ओके, तो ये तो एनर्जी हो गई आफ्टर ज्वाइनिंग वायर, और ये एनर्जी है बिफोर ज्वाइनिंग वायर। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें तो जो भी डिफरेंस आएगा वो एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस हम निकालेंगे U में से U डैश को माइनस करके। फ्रेंड्स यहाँ पर U की वैल्यू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर है। इसमें से माइनस हमको करना है हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फ्रेंड्स हाफ तो कॉमन है ही है, तो हाफ को हम बाहर कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है। ध्यान रहे C1 प्लस C2 नीचे है और इस टर्म में C1 प्लस C2 नीचे नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 को बाहर कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर मैंने नीचे C1 प्लस C2 को जो है बाहर किया है, तो यहाँ पर मुझे C1 प्लस C2 लिखना पड़ेगा। C1 प्लस C2 मीन्स ऊपर अभी शेष बचा हुआ है, इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। ओके, हाफ इधर कॉमन है ही है, तो माइनस क्या बचने वाला है इधर, C1 प्लस C2। ध्यान रहे फ्रेंड्स यहाँ पर C1 प्लस C2 का स्क्वायर था, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर के बारे में अगर हम ध्यान दें तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है। तो एक C1 प्लस C2 को तो हमने कॉमन कर लिया है, और एक जो शेष बचा है अभी C1 प्लस C2, वो C1 प्लस C2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 का टर्म जो है गायब हो जाएगा, और यहाँ बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब ये हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ये आएगा हाफ C1 प्लस C2
अंदर में C1 इंटू C1 मीन्स C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का इससे करेंगे तो प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 से कंप्लीट हो गया तो C2 से करेंगे प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2। ध्यान रहे यहाँ पर क्योंकि C1 का स्क्वायर V1 के स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। इसी तरह से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी दो अपोजिट साइन के साथ दो टर्म यहाँ पर प्रोजेक्ट है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। फ्रेंड्स अगली लाइन में यहाँ पर देखिए अभी जो भी टर्म्स बचे हैं इसमें C1 C2 कॉमन है तो हम C1 C2 को बाहर करते हैं, नीचे बचेगा ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 अंदर में बचने वाला है। फ्रेंड्स अगर यहाँ से C1 C2 बाहर आ गया है तो V2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से C1 C2 बाहर आ गया है तो V1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से C1 C2 बाहर आ गया है तो माइनस 2 V1 V2 बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी एनर्जी लॉस हमने फाइंड किया है वो ये एक्सप्रेशन है। इसको फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर C1 C2 भी पॉजिटिव नंबर है और V1 और V2 का जो भी डिफरेंस आएगा उसका चूँकि कंप्लीट स्क्वायर किया जा रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगी। इससे पता चल पा रहा है फ्रेंड्स इस टॉपिक में मीन्स रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की जो भी घटना है इसमें एनर्जी लॉस होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर चूँकि एक्सप्रेशन में आ रही है इससे प्रूव होता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस होता है और ये एनर्जी लॉस किस अमाउंट में होता है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को ईजिली जो है ऐसे ही डिराइव किया जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप एक स्टूडेंट है और ऐसे वीडियो से बराबर रिलेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।